आप जानते हैं भारत का संविधान किसने लिखा है? बहुत लोगों को ये भ्रांति है, बहुत लोगों को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का एक लाइन भी नहीं लिखा है। ये भारत देश है और भारत संविधान से चलता है और संविधान को बदलने की एक कवायद से चल पड़ी है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस तरीके से और जिस मेहनत से संविधान को लिखा है, उसे ख़त्म करने में इन लोगों को काफ़ी मुशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला एक स्कूल का सामने आया है। यहाँ पर कई सौ बच्चों के बीच, सैकड़ों बच्चों के बीच एक अध्यापक ने ये कह डाला कि संविधान के अंदर एक भी लाइन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं लिखी। जब उन्होंने ये कहा, उसके बाद वो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तरसेम लाल मूल निवासी जी हैं, उनसे बात करेंगे। तरसेम मूल निवासी शिक्षा विभाग से जुड़े रहे हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि एक शिक्षक जब बच्चों को तैयार करता है, जब उनको ऐसी चीज़ें समझाएगा तो उसका क्या असर, क्या परिणाम हो सकते हैं। सर स्वागत है। शुक्रिया संसार जी। मुझे बताएं सर कि एक शिक्षक की जिम्मेवारी क्या होती है और एक शिक्षक जब ऐसी कहानी या ऐसी बच्चों के अंदर धारणा पैदा करने की कोशिश करता तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। संसार जी, जो शिक्षक है, जो टीचर है, बेसिकली वो तो पेरेंट्स के बाद मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा जो है वो किसी भी टेंडर एज के बच्चे को महान बनाने में जो है उसका योगदान रहता है। मैं आपको बताऊं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को उसके टीचर ने जब लाइफ ऑफ बुद्धा बुक दी, वो बुक पढ़ने से वो बच्चा जिसको स्कूल नहीं जाने देते थे, वो बच्चा कहाँ पहुँच गया। तो एक टीचर ने एक सिंपल बच्चे को जिसको स्कूल में नहीं जाने देते थे, जो पढ़ नहीं सकता था, टीचर की कंट्रीब्यूशन जो है वो कहाँ ले गई उस बच्चे को कि उसने भारत का संविधान ही नहीं लिखा, बल्कि दुनिया में ये बताया कि नहीं, जो काबिल लोग होते हैं वो एक तबके के लिए नहीं, एक फिरके के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए और पूरे देश के लिए काम करते हैं। जहाँ तक आपका जो क्वेश्चन है कि जो टीचर है, मैं कहता हूँ कि जो प्रेजेंट सरकार है, अगर कोई थोड़ी ऐसी बंदा बात कर देता है तो उसके खिलाफ एक्शन होता है। ऐसे टीचर को सर्विस में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसका कारण क्या है कि जो बच्चों को वो प्रिंसिपल एड्रेस कर रहा है, वो बच्चे बैठे हैं और बच्चों को जब वो बताते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के संविधान को नहीं बनाया, नहीं लिखा है, वही बच्चे बाद में दफ्तरों में बहस करेंगे कि हमारे मास्टर जी ने कहा है वो सही है। तो दुनिया सारी मानती है, सारे लोग पढ़ के बाबा साहब के कंट्रीब्यूशन का, खासकर संविधान का, आर्किटेक्ट का तो आप लोगों को पता है, जब तक वो पूरा डिज़ाइन नहीं करता है तो मिस्त्री काम नहीं कर सकता है। तो जहाँ तक लोग कह रहे हैं कि भाई उसने संविधान नहीं लिखा, देखो इस पर समझने की क्या बात है। मान फॉर एग्जांपल आप एक डिपार्टमेंट के एचओडी हो, तो आपका एक पीए है, तो पीए तो अपनी मर्जी से कामा में नहीं डाल सकता, वो तो अपनी मर्जी से कोई कटिंग भी नहीं कर सकता। तो ये जो कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, बाबा साहब ने संविधान लिखना थोड़ा है, बाबा साहब तो उसको ड्राफ्ट कर रहे हैं, उसमें दुनिया की नॉलेज ला रहे हैं, लोगों के लिए हक अधिकार की बात करें, वो ड्राफ्ट कर रहे हैं। ड्राफ्ट करने के बाद वो क्या कर रहे हैं, अगर उसमें थोड़ा फेयर करना है तो वो अपने दूसरे पीओ को बुलाते हैं, अच्छा भाई देखो ये मैंने ड्राफ्ट किया हुआ है, इसको टाइप करो, कहीं आपको नहीं पता चलता तो आप मुझसे पूछो। तो जो राइटर है उसकी वैल्यू थोड़ी है, जो ड्राफ्ट कर रहा है उसकी वैल्यू है। तो ये जो टीचर है, ये वो बच्चों को, हज़ारों बच्चों को जो बात बता रहा है, एक तो बच्चे वहाँ टीचर को सुन रहे हैं, 100% फेथ कर रहे हैं, उसके अलावा जो दुनिया के बाकी हमारे देश के बच्चे सुन रहे हैं, उनके मन में दुविधा हो गई है। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, क्या वो झूठ था? अगर कोई ऐसा टीचर कन्फ्यूज़न पैदा करता है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को डिमीन करता है, तो ऐसे आदमी को एजुकेशन में नहीं रहने देना चाहिए। एक मेरा सवाल था कि एजुकेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, अध्यापक, जब ऐसी मानसिक बीमारी से ग्रसित हो और वो हज़ारों बच्चों को इस तरीके से एक गलत रास्ते पर लेकर के जा रहा और इतिहास को बदलने की कोशिश करे, तो इतिहासकार या इस जो ये अध्यापक था, इसे आप कैसे देखते हैं कि इतिहासकार क्या करते हैं और ये ऐसे लोग क्या कर रहे हैं? वो टीचर नहीं, वो प्रिंसिपल है। देखो उसके अंडर 10 भी 50 टीचर होंगे।
आप जब उनका हेड ये बात कर रहा है तो उसके स्टाफ वाले भी यही कहेंगे। तो ये एक तो ये तो पकड़ा गया ना। बेसिकली ये मानसिकता, जैसे हमारे पसोत्रा साहब कह रहे थे, ये भारत में ना एक मानसिकता बनाई जा रही है कि डॉक्टर अम्बेडकर, अभी तक तो दुनिया में डॉक्टर अम्बेडकर को माना जा रहा है, जितने भी इतिहासकार हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हैं वो मान रहे हैं। जब बाबा साहब ने संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया तो आप देखो ना PN राव क्या कर रहा है कि बाबा साहब सिर्फ आर्किटेक्ट नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर जो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, उसमें जो सरदार पटेल जो विरोध भी करता था बाबा साहब का, वो बाबा साहब की तारीफ कर रहा है। संविधान सभा का जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो कह रहा है कि जैसे बसोत्रा साहब कह रहे थे कि बाकी साथी जो उनके साथ दे, उन्होंने मेहनत तो की होगी लेकिन वो किसी वजह से, एज की वजह से या उनकी मसरूफियत की वजह से, कई 2 बंदे फॉरेन चले गए, वो वापस नहीं आ पाए, एक की डेथ रिप्लेस हुआ तो वो मीटिंग में नहीं आ पाया। तो बाकी बंदे जो हैं उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो होता सहयोग करते होंगे, लेकिन सारे लोग जो हैं वो बाबा साहब की तारीफ करें। क्या जो बाबा साहब की तारीफ करें उनके ऊपर कोई ज़बरदस्ती थी? उन्होंने देखा है कि बाबा साहब 24 घंटे लोग सोए हुए हैं, वो ड्राफ्टिंग कर रहा है, वो रफ लिख रहा है, उसको फेयर कर रहा है, जैसे आप कह रहे हो घर में टाइपिंग मशीन रखी हुई है, टाइप कर रहा है, और टाइप करने के बाद दोबारा पढ़ता है, दोबारा बताता है साथियों। जब वो ओके करते हैं तो फिर उसको अपने PO जो बोलते हैं जिसने लिखा है उसको बुलाते हैं, अच्छा भाई देखो ये हमने ड्राफ्ट तैयार कर लिया, आप इसको टाइप करो, जहां आपको कहीं कन्फ्यूजन मुझे पूछो। तो ये जो शिक्षक हैं उनकी ड्यूटी ये थी कि भाई जिस महान आदमी ने इतनी सेवा की है उसको बच्चों के मन में प्रोजेक्ट किया जाए, ताकि बच्चे जो हैं गर्व से कह सकें कि नहीं, वे हमारे ही देश में लायक लोग हैं, हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिन्हें भारत को इकट्ठा रखने के लिए ऐसा संविधान बनाया, और जो हर आदमी का, हर फिरके का, हर रीजन का जो है वो ध्यान रखता है। तो ये ना बता के अगर शिक्षक जो है ऐसा काम करें तो मुझे लगता है कि भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और अगर ऐसे लोगों को आप डिपार्टमेंट में रहने देते हो तो उसको इंकरेजमेंट मिलेगी कि भाई मैंने बच्चों को भी बताया, लोगों ने भी सीखा, तो मुझे तो किसी ने पूछा भी नहीं है। तो एटलीस्ट उस बंदे के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि उसे इस डिपार्टमेंट में नहीं रहने देना चाहिए। उन लोगों के नाम बता करके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम को छोटा करके दिखाने की कोशिश करना, इनकी कोशिशें रहती हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भारत का संविधान या कानून इन जैसे लोगों को इनकी जगह कहाँ पर है वो बता चुका है। तरसीम जी, लास्ट सवाल मेरा आपसे है, शिक्षा प्रणाली को जिस तरीके से ख़त्म किया जा रहा है, जिस तरीके से स्कूलों की इमारतों को ख़त्म करने की एक नई नीति या ज़मीनों को हड़पने की एक नई नीति बनाई जा रही है, जब लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ चले जाएंगे तो ये उदाहरण है पंजाब की मंडियों की, जैसे कहा था कि भाई MSP बढ़ा करके देंगे या फसलों के रेट दोगुने देंगे, तो बाद में किसानों के साथ क्या हुआ था। हालांकि किसान समझ चुके थे। क्या गरीब लोग ये समझेंगे कि जब वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख करेंगे और वहाँ पर मनमाने पैसे वसूले जाएंगे, उसके बाद जब वो सरकारी स्कूल की तरफ रुख करने की कोशिश करेंगे, पीछे क्या वो बिल्डिंग या वो स्कूल होंगे उस वक्त? संसार जी, जहाँ तक एजुकेशन का तल्लक है, आपके पास डाटा होगा, पिछले 4-5 साल से आप देख रहे हो SC ST OBC के बच्चे UPSC में टॉपर आ रहे। आप ये जो मेरिट करते थे ना, मेरिट इनका सामने नज़र आ रहा है, कोई मेरिट शर्ट नहीं है। हमारे गांव के स्कूलों में बच्चे पढ़ने वाले गरीबों के बच्चे पिछले 5 साल से OBC के बच्चे, SC और ST के बच्चे टॉपर आ रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो बर्दाश्त इसलिए नहीं हो रहा कि जब मेरिट का अगर बंदा पूछे तो मैं सबसे पहले ये कहेंगे, जो बंदा भारत का संविधान लिख सकता है, जिसको आप पानी नहीं पीने देते, स्कूल नहीं जाने देते, तो मेरिट तो वहाँ नज़र आता है ना जो भारत का संविधान लिखता है। उसके बाद आपने पढ़ने का मौका जो है, हमें आज़ादी के बाद भी जो है, जैसे आप 50 में संविधान लागू होता है, पहला ग्रेजुएट हमारा जो है वो 70 में निकलता है, तो 10-20 साल के बाद 90 में आप उसके ऊपर पाबंदी लगाते हो। तो मेरिट हमारा तो 10-20 साल में इतना हो गया कि हम तो UPSC में टॉप कर रहे हैं, और हमारे बच्चे जो हैं मल्टीनेशनल कंपनी में CEO बन रहे हैं। आप जब आप प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, उससे क्या हो जाएगा कि जो गरीब आदमी है, जैसे जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, किसी ने MSc करनी है तो फ्री है, आज 4 लाख रुपए जो है MSc करने पे खर्च होगा। तो जब वो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, नेचुरली प्राइवेटाइजेशन है, वो लोगों के फैक्ट्री में जब काम करेंगे तो फैक्ट्री में काम करने वाला तो अपने बॉस के मुताबिक चलेगा ना।
अगर सरकारी नौकरी करता है तो वो 10 से 4 नौकरी करके अपने समाज की बात कर सकता है, रिसर्च कर सकता है। तो ये चाहते हैं इनके बच्चे जो हैं जैसे 47 के पहले जो हैं लोगों के खेतों में काम करें, लोगों की फैक्ट्रियों में काम करें, वो हायर एजुकेशन नहीं लें, तो प्राइवेटेशन कर दो। तो ये प्राइवेटेशन जो कर रहे हैं ये क्या सोच रहे हैं कि ये भारत का कोई के लिए वो अच्छा काम करें, ये भारत को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि इससे जो एजुकेशन है इससे गरीब आदमी का क्या होगा, देश का क्या होगा, मुझे तो ये लग रहा है कि जो 47 में पहले इन्होंने किया तो ये कंट्रोल कर पाए। अब अगर ऐसे हालात क्रिएट करेंगे ना, अब इनके बस में नहीं है, तो प्राइवेट करने का यही मतलब। मैं एजुकेशन में था जम्मू डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने 4 से 5 हज़ार स्कूल जो हैं आज से 4-5 साल पहले वो क्लब कर दिए, और उसमें हज़ारों बच्चे जो हैं जो स्कूलों में आते थे वो सारे बाहर निकल गए। वो प्राइवेट तो सारे पढ़ नहीं सकते हैं। तो अगर ये देशभक्त होते तो संविधान ये कहता है कि 10 साल के अंदर 14 साल तक सारे बच्चों को पढ़ा दो। अगर इन्होंने पढ़ा दिया होता तो प्राइवेटेशन हो जाती, कोई बात नहीं। तो इन्होंने पढ़ाया है नहीं, अभी हमारे 80% लोग अनपढ़ हैं। तो प्राइवेटेशन करने का यही मतलब है कि यूपीएससी के टॉपर को रोका जाए, ये जो लोग बोलना चाह रहे हैं, सर्विसेज में आ रहे हैं, उसको रोका जाए। और क्या पता है, डॉक्टर अम्बेडकर से प्रेरणा लेके बच्चे जितनी मेहनत कर रहे हैं, कल को क्या पता है कि भारत के जो SC ST OBC के जो मूल निवासी लोग हैं, इनको थोड़ा पता है कि कल को चेंज आएगी तो भारत का संविधान जो है इन लेटर एंड स्पिरिट लागू किया जाएगा। जब उसको लागू किया जाएगा भारत मजबूत होगा, और जब भारत मजबूत होगा तो मजबूती में क्या है, मजबूती में वही सामने लोग आएंगे जो अंडरग्राउंड रखे हुए हैं, जो नीचे रखे हुए हैं, वो बर्दाश्त नहीं करना है। इसलिए आपके माध्यम से, जैसे बसोत्रा साहब कह रहे हैं, ये जो आप लोगों को सामने ला रहे हो, ये बातें जब हम लोगों के सामने रख रहे हैं तो लोगों को कंपैरेटिव स्टडी करना चाहिए। वक्त आ गया है, ये पहचानना चाहिए SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग जो हैं, जो 85% लोग हैं, उनका कोई महापुरुष जब बड़ा काम करता है उसको डिमीन करते हैं। हमारा बच्चा जब कोई IAS टॉपर करता है तो अपनी लड़की दे देते हैं, तब उसका मेरिट नहीं देखते हैं। तो ये सारा जो जंजाल है ये सिर्फ और सिर्फ गुलाम बनाने का है। क्योंकि बसोत्रा साहब जैसे कह रहे हैं कि अभी नेट की वजह से, मीडिया की वजह से, एजुकेशन की वजह से हमारे लोगों के अंदर जो बाबा साहब चाहते थे आत्मसम्मान आना चाहिए, वो एजुकेशन से आत्मसम्मान आया है। और आत्मसम्मान के लिए लोग अब क्या करें, अब हमें ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करना है, हमें इंडस्ट्री में जाना है, हमें पार्लियामेंट के कब्जा करना है। ये ना हो, गरीबों को ये बंद कर दिया जाए, तो उसके लिए कर रहे हैं। और शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा साहब ने ऐसे थोड़ा कहा था कि शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, ये शेरनी का दूध है। उसका मतलब क्या है? तो शेरनी का दूध उसका मतलब ये थोड़ा कि भाई आदमी जो शिक्षा लेगा और शेरनी का दूध लेके सो जाएगा। तो शेरनी का दूध जो बच्चे पीते हैं वो दहाड़ते हैं। तो बाबा साहब का ये कहने का मतलब, जब जब हमें एजुकेशन आएगी लोग दहाड़ेंगे, और हमारे लोग दहाड़ रहे हैं। चाहे कोई एडवोकेट है, चाहे कोई प्रोफेसर है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई मीडिया बंदा है, आज लोग जो हैं वो सही उसको उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको रोकना है, क्योंकि गुलाम बनाने के लिए सबसे ज़्यादा पक्का बड़ा हथियार है आप लोगों की एजुकेशन छीन लो। जैसे एजुकेशन छीन लेंगे वो बोल नहीं पाएंगे, इनके चापलूस, इनके पिट्ठू बन जाएंगे। वो सारा है। होपफुली जैसे बसोत्रा साहब कह रहे हैं, मुझे भी कि फील्ड में काम करने से मुझे भी ये लग रहा है कि ये जो 2 साल जो हैं, जो बाबा साहब की जानकारी जा रही थी, लोग बाबा साहब के नाम पर इकट्ठे हो रहे हैं, धम की बात भी कर रहे हैं, जातों को छोड़ने की बात भी कर रहे हैं, सारे लोग इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं। तो बाबा साहब को ही डिमीन कर दिया जाए, सबसे इंटेलिजेंट आदमी को डिमीन कर दिया जाए, बच्चों को बहस लगा दी जाए, यूनिवर्सिटियों में बहस लगा दी जाए, दफ्तरों में बहस लगा दी जाए। यार अभी तक जो हम पढ़ते थे वो झूठ था। तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सबसे भारत का इंटेलिजेंट आदमी, वो भी उसने भारत का संविधान नहीं लिखा। तो फिर क्या किया डॉक्टर अम्बेडकर ने? वो ड्राफ्टिंग कमेटी के जब वो चेयरमैन बनता है, और आपकी जानकारी के लिए, अगर ये वो मास्टर बताता कि बाबा साहब को जब वो भारत की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर बना, वो एरिया जो है वो पार्टीशन के पहले वो पाकिस्तान को देने की कोशिश की, और भारत के संविधान में जाने के लिए हमारे लोगों की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने प्रेशर डाला कि डॉक्टर अम्बेडकर को अगर आपने संविधान सभा में नहीं ले गए, हम आपकी फ्रीडम को जो है उसके ऊपर दोबारा नज़र डालेंगे, उसको दोबारा हम देखेंगे कि आपको फ्री करना है कि नहीं करना है। तो ये छोड़ दें आप बातें करना कि डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं लिखा है। डॉक्टर अम्बेडकर कोई वो थोड़े हैं पेड वर्कर, थोड़े हैं कि वो जो करते रहे। डॉक्टर अम्बेडकर दिमाग ला रहे हैं, वो एक आर्किटेक्चर हैं, वो एक दिमाग ला रहे हैं। यहाँ क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टर प्रिंसिपल के माध्यम से, और उसके बाद जो दबे कुचले लोग हैं
SC ST OBC उनको इकट्ठा करके उनके प्रोविज़न डाल रहे हैं, देन वो गवर्नमेंट की ड्यूटी लगा रहे हैं, साथ में वार्निंग भी दे रहे हैं। और बाबा साहब इतने महान लोग हैं, उन्होंने अपने लोगों को 1954 1956 में उन्होंने अपने लोगों को क्रिटिसाइज किया। बाबा साहब किसी का स्पेयर नहीं करते थे, उन्हें अपने लोगों को, अपने पढ़े लिखे लोगों को बोला, और देखो आपके लिए जो मैंने काम किया था वो इसलिए नहीं किया था कि आप अपना अपना देखो, आप भारत की तरफ भी देखो, भारत को मजबूत करो, अपने लोगों को इस अज्ञानता से बाहर निकालो। तो बाबा साहब किसी के ना वो कबीर की तरह ना को किसी को वो प्यार करते हैं ना किसी से नफरत करते हैं। वो जो अच्छा काम करता है, जो देश के लिए काम करता है, सोसाइटी के लिए काम करता है, उसके पक्ष में बाबा साहब हैं। बाबा साहब से बड़ा कोई भी देशभक्त और कोई भी इंटेलिजेंट आदमी जो है कई सदियों तक नहीं आएगा। और जो उस प्रिंसिपल ने ये बात कही है उसको देख के जब तक उसके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, हो सकता है प्लांटेड टीचर, प्लांटेड मास्टर जो हैं वो और भी स्कूलों में और भी कॉलेजों में ऐसी बात करें, तो एक नैरेटिव तैयार कर दें। जो लोग हमारे इकट्ठे हो रहे थे, लोग कहेंगे यार डॉक्टर अम्बेडकर ने कुछ किया नहीं, अपने लोगों में वो बहस लगाना चाहते हैं। मेरी अपील है तमाम लोगों से कि ये जो किया गया है ये जानबूझ के करवाया गया है ताकि देश में बहस लगाई जाए। सब लोगों को ये विश्वास रखना चाहिए कि बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी जो दी है वो इसलिए नहीं दी है कि वो कोई गलत काम करें या वो भारत के ख़िलाफ़ हैं या वो किसी तबके को नुकसान देना चाहते हैं। जब बाबा साहब जो हैं, जब सारी वुमेन की बात कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन, उनकी प्रॉपर्टी का, जहाँ एम्प्लॉय की मैटरनिटी लीव लेडीज़ की कर रहे हैं, जहाँ उनका वर्किंग आवर की बात करें, तो या कि पर्टिकुलर की बंदे के लिए कर रहे हैं या पर्टिकुलर कास्ट के लिए कर रहे हैं। अगर बाबा साहब ऐसा ना करते तो यहाँ तो ब्लड शेड हो सकता है। बाबा साहब का अगर बाबा साहब हमें भी कह रहे हैं, जिन लोगों के लिए उन्होंने काम किया है, सबके लिए दबे कुचले, उनको कह रहा है कि व्हेन देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मेथड विद यू, जब आपके पास संवैधानिक तरीके हैं तो आपको इन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको वायलेंस या उस तरफ नहीं जाना चाहिए। तो बाबा साहब भारत में क्या चाहते हैं? पीस, डेवलपमेंट, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इसका भी इनको दुख है। और आज कह रहे हैं बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा। अब नेहरू ने 5 बार संविधान लिखने की कोशिश की, संविधान को पूरा नहीं कर पाए, तो इन्होंने बड़ी कोशिश की है चोरी चोरी हम भारत का संविधान में लिखते क्या? इनको प्रेरणा मिलती है गीता से, इनको प्रेरणा मिलती है रामायण से। क्या लिखते हैं वहाँ वर्ण व्यवस्था लिखते, वहाँ जात पात लिखते, वहाँ इक्वालिटी तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि इक्वालिटी लिखेंगे तो इनको तकलीफ होगी। इसलिए एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो लोग पढ़ाने वाले हैं, दे शुड बी सेकुलर माइंडेड, वो नेशनलिस्ट होने चाहिए। उनका जो कास्टिस्ट दिमाग है वो नहीं जो है वो अलाउ होना चाहिए। और अगर इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा और भी लोग ऐसा कर सकते हैं। आपने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करना जो है रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन पढ़ो, है ना, बुद्धा एंड धम्मा पढ़ो, और कार्ल मैक्स एंड बुद्धा पढ़ो, और एनिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ लो। बाबा साहब का आप तो राइटर नहीं है वो राइटर, ड्राफ्टर, आर्किटेक्ट बाबा साहब क्या नहीं है। आप उनकी किताबें गिन नहीं सकते हो। पढ़ना लिखना तो छोड़ो है। जो था ना 1935 में रिजर्व बैंक में, जैसे बसोत्रा साहब कह रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया 1935 में ऑन दी थीसिस ऑफ प्रॉब्लम ऑफ पी रिटन बाय डॉक्टर अम्बेडकर। और अभी आप एक और बात देखें संसार जी, आप अमेरिका जाओ, इंग्लैंड जाओ, कनाडा जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, बाबा साहब के नाम पर लाइब्रेरियाँ बन रही हैं। भारत के किस लीडर, किस ब्यूरोक्रेट, किस बंदे के नाम पर लाइब्रेरियाँ बन रही हैं? बाबा साहब के स्टैचू, लोग दूसरे स्टैचू को गिराया जा रहा है, बाबा साहब के स्टैचू जो हैं वो कर रहे हैं। बराक ओबामा इंडिया में आया, उसने कहा अगर भारत में डॉक्टर अम्बेडकर पैदा हुआ होता तो हाँ अमेरिका में पैदा हुआ तो होता तो हम उसको पूछते, पहला राष्ट्रपति उसको बनाते। और इसको जो नेल्सन मंडेला है, कहता अगर भारत से कोई चीज़ लेनी है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान। तो फिर भी आप मास्टर एक कहता है कि भाई उसने लिखा कुछ नहीं है। वो बाबा साहब ड्राफ्टिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो बहुत छोटी चीज़ है, उससे बड़े बड़े ग्रंथ बाबा साहब ने लिख दिए। तो बाबा साहब आप कहते हो कि उसने एक लाइन नहीं लिखी। गौतम बुद्ध के इतिहास को ख़त्म करते करते 2000 साल से ज़्यादा साल लगे इनको, लेकिन ख़त्म नहीं कर पाए। आज फिर से धरती को फाड़ के, धरती का सीना चीर के गौतम बुद्ध बाहर आ रहे हैं, उनका इतिहास बाहर आ रहा है। तो भीमराव अंबेडकर को ख़त्म करने के लिए इन्हें कई युग लग सकते हैं। जो लोग उन्हें ख़त्म करने की मंशा बना रहे हैं और ये ख़त्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो उन्होंने लिख दिया है उसे समझना, उसे पढ़ना इनके बस का नहीं है। तो मैं फिर से
धन्यवाद करूंगा इन शख्सियतों का कि इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उन बातों को उजागर किया जो समाज को और आने वाली नस्लों को इस वक्त सुनने की ज़रूरत है। धन्यवाद।